Hi, good morning to everybody. You are welcome to my YouTube channel. How are you? कैसे हैं आप लोग? You are complete lockdown at this time at your home. आप पूरी तरह से घर में हैं आप और you are completely free at this time और पूरी तरह से फ्री भी हैं. So my 30 minute of videos is not sufficient for you, enough for you. आपके लिए नहीं है क्योंकि आपके पास काफ़ी समय है. आई एम ट्राइंग, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट फ्यू डेज़, कुछ आने वाले दिनों में मैं आपको बड़ा वीडियोस दूँ, ज़्यादा क्लासेस लूँ और ज़्यादा क्लासेस होंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियोस होगा तो आप ज़्यादा समय बिताएंगे. थैंक यू उन सारे लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे को लाइक किया. मैं थैंक यू कहना चाहूँगा. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं अनुरोध करना चाहूँगा उन बच्चों से जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर टीचिंग कर सकूँ. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं. और आज ऑलरेडी आप लोग को होमवर्क दिया गया था एक्सरसाइज 46 जो कि ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से है. ये बुक अगर आपके पास है तो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड कम एंड रीड विथ मी. मेरे साथ आप शुरू करें. तो एक्सरसाइज 46 में क्या है और मुझे आज क्या सिखाना है आप लोग को और आप लोगों को क्या सीखना है. एक्सरसाइज 46, इसमें हम आपको पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ. माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी, इट्स मतलब इनके, एंड देयर्स. देयर, ये सभी के सभी पोसेसिव एडजेक्टिव हैं. पोसेसिव का मतलब क्या होता है? पोसेसन का मतलब होता है अधिकार या संबंध और पोसेसन से ही बना है पोसेसिव. तो इनका प्रयोग दैट मीन्स माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर का प्रयोग अधिकार या संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है. अधिकार, जस्ट लाइक एग्जाम्पल अभी हम लेंगे 46 को. एग्जाम्पल्स बहुत ही ईजी हैं. 46 इतना ईजी है कि कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट डे मेरा क्लास कर रहा होगा वो भी आसानी से इसको बना सकता है. तो चलिए हम आपके सामने इसको 46 को रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप मेरे साथ चलेंगे और साथ में जिस प्रकार से क्लासेस में हुआ करता था वैसा. और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने हमारे इस वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इफ़ you will with me. अगर आप मेरे साथ रहोगे, if you will continue with me, translation will easy for you because most of the translation are easy in this chapter exercise 46. तो चलिए मैं 46 को लेता हूँ, आपके सामने रखता हूँ. शुरू करते हैं. आप भी शुरू करें. पहले हिंदी बोलूँगा फिर उसके बाद मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूँगा. 46 बनाने से पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर आपके सामने रख दूंगा. सबसे पहले सब्जेक्ट होंगे. सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज या एम या फिर आर लगाना पड़ सकता है, या फिर वाज होंगे या वर होंगे, मे बी. थोड़ा मैं इधर से लेता हूँ क्योंकि आपको कंप्लीट दिखाई पड़े. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स होंगे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी या विल बी. इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव जो आप लिखें, इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव को पी और ए शॉर्ट में लिखा है. पोसेसिव, पी से पोसेसिव, ए से एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे. इसके बाद फिर आप वाक्य में कम्प्लीमेंट देंगे और अंत में अकॉर्डिंग टू फुल स्टॉप देंगे. यदि फुल स्टॉप है तो वो सेंटेंस असर्टिव. मैंने जो ये स्ट्रक्चर लिखा है ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है.
यदि इसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाए तो फिलहाल 46 में आपको एसर्टिव सेंटेंस ही मिलेंगे, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। मे बी इसमें इज, एम, आर मिलेंगे, बट फर्दर आगे के ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 40 से 46 लेकर आप 46 लेकर 50 तक, एक्सरसाइज 46 लेकर 50 तक आपको यूज ऑफ माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर के प्रयोग मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये हैं क्या। इस शब्दों के प्रयोग से अधिकार या संबंध का बोध होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स को अभी बनाएंगे आपके सामने। तो ये कौन सा सेंटेंस है? एसर्टिव सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ा हुआ है। यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये मेरी पुस्तकें हैं, दीज आर माई बुक्स। आप समझ चुके हैं दीज और दीज में क्या फ़र्क है। ये सिंगुलर हैं, ये प्लुरल हैं, ये भी सिंगुलर हैं, ये प्लुरल हैं। और एडजेक्टिव सिंगुलर या प्लुरल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नाउन है। ये ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया है कि नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। ये सिंगुलर है और यहाँ पे ये प्लुरल है। नेक्स्ट, मेरी पुस्तक अच्छी है, माई बुक इज गुड। नेक्स्ट, मेरी पुस्तकें अच्छी है, माई बुक्स आर गुड। मैं कहना चाहूँगा ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के सिंगुलर और प्लुरल नहीं होते हैं। ये नाउन है और ये गुड एडजेक्टिव है, दोनों में फ़र्क है। मेरी पुस्तकें अच्छी है। नेक्स्ट, यह हमारा कुत्ता है, दिस इज आवर डॉग। नेक्स्ट, ये हमारे कुत्ते हैं, दीज आर आवर डॉग्स। नेक्स्ट, हमारा गांव अच्छा है, आवर विलेज इज गुड। हमारे गांव अच्छे हैं, आवर विलेजेस आर गुड। मैं आपको अभी इधर लेके आता हूँ। वह तुम्हारी टोपी है, दैट इज योर कैप। नेक्स्ट, वे तुम्हारी टोपियां हैं, दोज आर योर कैप्स। तुम्हारी कलम लाल है, योर पेन इज रेड। तुम्हारी कलमें लाल है, योर पेन्स आर रेड। यह उसकी गाय है, दिस इज हिज कॉ। यहाँ पे ध्यान देना होगा, हिज का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है, दैट मीन्स मेल के लिए होता है। यहाँ पे दैट मीन्स कोई मेल है यानी कि नर है, यही फीमेल होगा तो यहाँ पे हर का प्रयोग करते हैं। दिस इज हिज कॉ, ये उसकी गायें हैं, दीज आर हिज कॉज। उसका दोस्त नेक है, हिज फ्रेंड इज जेंटिल। उसके दोस्त लोग नेक हैं, हिज फ्रेंड्स आर जेंटिल। नेक्स्ट, यह उसकी साड़ी है, दिस इज हर साड़ी। हमने यहाँ पे फीमेल के लिए दैट मीन्स
स्त्रीलिंग के लिए हर का प्रयोग होता है और पुल्लिंग के लिए हिज का प्रयोग। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हिज और हर में यही फ़र्क है, बोथ आर डिफरेंट। हिज इज यूज्ड फॉर मेल एंड हर इज यूज्ड फॉर फीमेल। ये उसकी साड़ियाँ हैं, दीज आर हर साड़ीज। कुछ और ट्रांसलेशन आपके सामने रखते हैं। इस तरफ कुछ और ट्रांसलेशन आ सकते हैं, मैं इधर रखता हूँ। उसकी साड़ी कीमती है, हर साड़ी इज कॉस्टली। नेक्स्ट, उसकी साड़ियाँ कीमती है, हर साड़ीज आर कॉस्टली। नेक्स्ट, उसकी पत्नी सुंदर है। अब उसकी पत्नी, तो उसकी दैट मीन्स यहाँ पे कोई मेल है और पत्नी यानी कि ये फीमेल है, तो हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल। इसका हम लोग को ख्याल रखना होगा कि हमने यहाँ पे हिज क्यों लगाया। हिज दैट मीन्स कोई मेल पुरुष जाति है और वाइफ शब्द किसी फीमेल के लिए यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है, उसका पति युवा है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे क्योंकि हस्बैंड शब्द का प्रयोग फीमेल के लिए, मेल के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हर होगा। हर हस्बैंड इज YOUGTH यूथ। यूथ मतलब होता है युवा। सॉरी, यहाँ पे यंग का प्रयोग किया जाएगा। यूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, इसलिए यंग का प्रयोग करेंगे हम लोग। यह उन लोगों का पेड़ है, दिस इज देयर ट्री। ये उन लोगों के पेड़ हैं, दीज आर देयर ट्रीज। उन लोगों का गांव अच्छा है, देयर विलेज इज गुड। उन लोगों के दोस्त लोग अच्छे हैं, देयर फ्रेंड्स आर गुड। यह इसकी पूंछ है, दिस इज इट्स टेल। तो इट्स का प्रयोग कब करते हैं? छोटे मोटे कीड़े निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। चूंकि यह पोसेसिव एडजेक्टिव है तो ये टेल यहाँ पे नाउन है, इसलिए यहाँ पे दिस मतलब यह, इज मतलब है, इसकी, ये यहाँ पे एक जानवर का नाम है और जानवर के नाम के पहले इसकी यहाँ पे हिज या हर का प्रयोग ना करके हम इट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, लगभग सारे ट्रांसलेशन मैंने सॉल्व कर दिए इस एक्सरसाइज के। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस चैप्टर में वो आपको इस एक्सरसाइज में मैं वो बताना चाहूँगा। तो फिर से आपको हम ऊपर लेके आते हैं। यहाँ पे माई मतलब मेरा, आवर हमारा, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये सभी के सभी मैंने आपको जस्ट कहा कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग जो है, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अब आपको समझना है कि इन शब्दों का प्रयोग के साथ नाउन अवश्य रूप से जुड़ा रहता है। अब मैंने जितने भी वाक्य बनाए हैं सबको चेक करते हैं, वन बाय वन सभी वाक्यों को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी वाक्यों के साथ नाउन जुड़े हैं। ऑलरेडी मैंने कल के क्लास में आपको नाउन के बारे में बताया था, इसलिए मैंने बताया था क्योंकि मुझे पता था कि नाउन की जरूरत पड़ेगी और फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। तो चलिए मैं पहला वाक्य से लेता हूँ। ये यहाँ रहा पोसेसिव एडजेक्टिव, साथ में नाउन है। पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव साथ में नाउन है। फिर इधर आते हैं, यहाँ बनाया था मैंने पोसेसिव एडजेक्टिव साथ में नाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव साथ में नाउन है,
पोसेसिव एडजेक्टिव साथ में नाउन है, यहाँ भी पोसेसिव एडजेक्टिव साथ में नाउन है, यहाँ भी पोसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ भी पोसेसिव एडजेक्टिव साथ में नाउन है। और ये जो मैंने इस लाइन को लास्ट में बनाया यहाँ भी देखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव 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 पोसेसिव। तो आप जितने भी वाक्य को गौर से देखेंगे, यदि आपने बनाए हैं तो आप अपनी कॉपी को चेक करेंगे तो पाएंगे कि जितने भी वाक्य बनाए गए हैं सभी वाक्यों में पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन एकदम से जुड़ा हुआ रहता है। यदि आप नाउन नहीं देते हैं तो फिर आपका सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। एक और बातें मैं बताना चाहूँगा, एडजेक्टिव के बहुवचन रूप नहीं बनाए जाते हैं। दैट मीन्स इसका बहुवचन नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इस सब किसी के भी बहुवचन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि इनके बहुवचन हम बना देंगे, जैसे आवर है तो हम आवर्स डाल दिए तो ये बहुवचन हो गया, ऐसा नहीं है। तो पोसेसिव के बहुवचन नहीं होते हैं। तो ये हमारा ट्रांसलेशन वाला क्लास था। अब हम आगे ट्रांसलेशन के बाद हम देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन आपको पढ़ाना था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे उनको ऑलरेडी मैंने ये पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले एक महीने से मोर देन 1 मंथ, डेट मीन्स 40 डेज से लगभग हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, लगभग क्लासेस नहीं हुई। तो मैं इस बार रिवीजन के रूप में, और जो बच्चे नए हैं, न्यू कमर हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, जो नए बच्चे हैं क्लास में सीखना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि वह इसको बारीकी से समझें और फिर इसको स्टडी करें। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक ग्रामर, आधुनिक व्याकरण के अनुसार से आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार नाउन के 3 भेद हैं। यदि आप लास्ट डे ऑफ वीडियोस देखेंगे, पिछले दिन का वीडियो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने नाउन के 5 प्रकार बताए थे। मैंने वन बाय वन सभी नाउन के 5 प्रकार के जो नाउन बताए थे उसका मैंने एग्जाम्पल्स के साथ समझाया था। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप पिछला वीडियोस को अवश्य देखें। चलिए मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, ये हमारे पिछले वाला नाउन में भी था और इसमें भी है। तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर मतलब खास। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही हैं, और जो भी चीज़ें एक है डेट मीन्स वो प्रॉपर नाउन है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, फिर से मैं लेता हूँ, किसी एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ, किसी एक स्थान का नाम लेता हूँ, किसी एक कंट्री का नाम लेता हूँ, किसी एक फेस्टिवल का नाम लेता हूँ, किसी एक कॉन्टिनेंट का नाम लेता हूँ। तो आप इन चीज़ों का किसी एक रिवर का नाम लेता हूँ, किसी एक पहाड़ का नाम लेता हूँ, तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आप फिल करें तो आप पाएंगे कि दुनिया में एक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि नहीं? अगर वो सारे एग्जाम्पल्स हैं तो दे आर प्रॉपर नाउन। जैसा कि कल वाले एग्जाम्पल्स में देखे थे तो बोथ प्रॉपर नाउन और सेम जो उसमें है सेम इसमें भी है। बट नाउ द सेकेंड नाउन फ्रॉम मॉडर्न क्लासिफिकेशन, सेकेंड जो नाउन है वह है काउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड,
जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कहते हैं। फिर से मैं आपको नाउन की परिभाषा याद दिलाता हूँ। नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। तो अब आइए, मैं नाम वाले शब्द में ऐसे कौन से शब्द हैं जिससे गिने जा सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या बुक को गिना जा सकता है? यस, गिना जा सकता है। क्या चेयर को गिना जा सकता है? यस, गिना जा सकता है। क्या एनिमल को गिना जा सकता है? यस, गिना जा सकता है। क्या बॉक्स को गिना जा सकता है? जी हाँ, गिना जा सकता है। क्या टाइगर को गिना जा सकता है? जी हाँ, गिना जा सकता है। क्या एलिफेंट को गिना जा सकता है? तो आप इन शब्दों पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इन शब्दों को गिना जा सकता है। सो दीज आर काउंटेबल। काउंटेबल मतलब गिना जा सकता है। काउंटेबल मतलब गिना जा सकता है। तो दिस वर्ड्स दिस नाउन कैन बी काउंटेड। इन नाउन को गिना जा सकता है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउ अब हम लोग अनकाउंटेबल की बात करेंगे। नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, क्या आप वाटर को गिन सकते हो? नेबर, कभी नहीं। क्या आप मिल्क को गिन सकते हो? नहीं। बट ये नाउन है, याद रखना है। जो कल मैंने पढ़ा था ये मटेरियल नाउन में आते हैं। ना वाटर गिना जा सकता है, ना मिल्क गिना जा सकता है। क्या राइस गिना जा सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सोना, ये भी नाप या तौल के बेचा जाता है, गिना नहीं जा सकता। सिल्वर, चांदी, इट कैन नॉट बी काउंटेड, इसे भी नहीं गिना जा सकता है। सो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स जस्ट लाइक मिल्क, वाटर, राइस, गोल्ड, सिल्वर, दे कैन नॉट बी काउंटेड। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं इनकी तरह जिसे गिना नहीं जा सकता है। सो इसे हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। और ऊपर में जो मैंने रखे हैं उसको गिना जा सकता है। तो कल जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, कल जो मैंने आपको ग्रामर पढ़ाए हैं, तो पहला जो था वो तो प्रॉपर में चला गया। दूसरा है कॉमन, और दूसरा कॉमन था, और तीसरा था कलेक्टिव। तो कॉमन और कलेक्टिव जो एग्जाम्पल्स कॉमन के हैं, कॉमन के मतलब बॉय, ये भी गिने जा सकते हैं। गर्ल, ये भी गिना जा सकते हैं। टीचर, ये भी गिने जा सकते हैं। और कलेक्टिव के आर्मी, ये भी गिना जा सकता है। क्लास, ये भी गिना जा सकता है। मोब, दैट मीन्स भीड़, ये भी काउंट किया जा सकता है। तो बोथ आर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन आर काउंटेबल। सो इन दोनों को मिलाकर काउंटेबल नाउन बनाया गया है। अब दूसरी ओर हम जो फोर्थ नाउन था, चौथा प्रकार जो फोर्थ काइंड ऑफ नाउन था वो था मेटेरियल, एंड फिफ्थ था एब्स्ट्रैक्ट। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मेटेरियल दैट मीन्स मिल्क, जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, मिल्क, गोल्ड, राइस। और एब्स्ट्रैक्ट, लव, स्वीटनेस, राइस। एंड यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप मेटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि बोथ द एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ द नाउन दैट मीन्स मेटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसके गिने नहीं जा सकते। सो दे आर uncountable noun. This is the modern classification of noun. We will study about more and more about. कल हम लोग देखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या विशेषता है। इसको हम सेंस ऑफ आर्टिकल के सेंस से देखेंगे कल के क्लास में। लेकिन फिलहाल से मैं फिर से आपको एक बार मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को रिवाइज करा देता हूँ। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार नाउन के तीन ही भेद हैं। एक प्रॉपर जो दुनिया में खास है, एक है दैट मीन्स राम, ताजमहल, इंडिया, होली, ऐसा जो भी नाम है जो सिंगल है, एक है, खास है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दूसरा है काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिसे गिने जा सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड दैट मीन्स बुक गिना जा सकता है, चेयर गिना जा सकता है, एनिमल गिना जा सकता है, बॉक्स, टाइगर एंड एलिफेंट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन। एंड थर्ड इज अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर ये काउंट नहीं किया जा सकता, मिल्क ये भी नहीं, राइस ये भी नहीं, गोल्ड ये भी नहीं, सिल्वर ये भी नहीं। एंड और कुछ हम एग्जांपल्स ले सकते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है, जैसे चाइल्डहुड,
बचपना, ये अनुभव करने की चीज़, फीलिंग और आइडिया, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कल मैंने बताया था फीलिंग और आइडिया हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस श्रेणी में रखते हैं। तो चाइल्डहुड, बचपना, इसे गिना नहीं जा सकता। मदरहुड, मातृत्व, इसे भी गिना नहीं जा सकता। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आज के वीडियोस में आपके लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू कि कल आप एक्सरसाइज 47 एंड 48 लुक एट द बोर्ड। आप लोग कृपया सभी लोग बोर्ड पर देखें। एक्सरसाइज 47 आज मैंने 46 सॉल्व कर दिया है, तो 47 और 48 दोनों को बना लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल के क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को, दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इट विल बी योर होमवर्क। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ आप घर में ज़रूर हैं लेकिन पढ़ाई को छोड़े नहीं, आदत बनाने की कोशिश करें। वीडियोज़ में खूबियाँ वो नहीं हो सकती जो हम लोग क्लास में बैठकर जो एक ग्रुप में पढ़ते हैं, उसकी अलग बात होती है। फिर भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यह अभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज वी आर एट दिस टाइम इन लॉकडाउन। यू नो व्हाट इज़ लॉकडाउन? ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से ये लॉकडाउन फैला हुआ है। सो stay home, safe home. And once again, I would like to request to everybody, please subscribe my YouTube channel. Thank you, everybody. Thank you, my students.